एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का यानी सीबीएसई बोर्ड का जो थर्ड चैप्टर है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका आज डे 2 है। यानी डे फर्स्ट में हम लोग जो भी इसका कॉन्सेप्ट था बहुत सिंपल वे में हम लोग सब क्या किए थे, जितना भी कंडीशन होता है यानी 3 कंडीशन इसमें पढ़े थे वो सब हम पिछली वीडियो में डे 1 में कंप्लीट कर लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड यानी जो जो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है उस मेथड को आज हम लोग क्या करेंगे, आज इसके इस सेशन में डिस्कस कर, जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी जैसे यहाँ पे है ग्राफिकल टाइप का जो क्वेश्चन है उसको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। यानी ग्राफिकल टाइप अलजेब्रिक में आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। आज के इस सेशन में हम ये सबको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और जो जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी हम आज के इस सेशन में बताएंगे कि किस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कम समय में हम क्या करें, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को टैकल कर सके और टच कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यानी हम ये देख चुके थे कि जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है ये 3 मेथड से अभी हम लोग प्रेजेंट के सिलेबस में अवेलेबल है। यानी सबसे पहले जो होता है ग्राफिकल मेथड होता है जो 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में क्वेश्चन। यानी इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और कहता है कि ग्राफिकल मेथड से क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। आज के इस सेशन में हम ग्राफिकल मेथड से कुछ PYQ हम क्या करेंगे, कराएंगे आज के इस सेशन में। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये भी बहुत बढ़िया मेथड है, इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है, सॉल्व दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें एलिमिनेशन मेथड है। यानी एलिमिनेशन जो मेथड है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफी फास्ट काफी क्विकली बनता है। तो इस पे हम लोग ज्यादा क्या करेंगे, फोकस करेंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर किसी में नहीं लिखा होगा कि सब्स्टिट्यूशन से करें, यानी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे आता है जिसमें नहीं लिखा होता है कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन से कीजिए, ग्राफिकल से कीजिए या एलिमिनेशन से। तो अगर किसी में नेमिंग नहीं दिया होगा, नेमिंग करके नहीं रखा होगा कि इससे सॉल्व कीजिए, तो हम हर बार किससे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन से। अगर बोल देगा कि सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कीजिए तो हम लोग किसे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग देखते हैं। यानी सबसे पहला जो है इसमें क्या है, तो यहाँ पे है ग्राफिकल टाइप का क्वेश्चन। तो ग्राफिकल टाइप का जो क्वेश्चन है उसको आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ एक ग्राफ का क्वेश्चन है तो चलिए इसी पे डिस्कस करते हैं। यानी कह रहा है सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। यानी ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई के 2024 का यानी 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसको सिंपल वे में ग्राफिकल मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोशिश ये करना है कि एक बार x का मान हम लोग क्या है, यानी x का वैल्यू 0 पुट करेंगे और 1 टाइम्स हम लोग y का वैल्यू क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। यानी एक बार x का वैल्यू 0 और 1 टाइम्स क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन फर्स्ट लेना है, तो हम लिखेंगे इन इक्वेशन, 2 इक्वेशन दिया है यानी ग्राफिकल मेथड से 2 इक्वेशन ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग सीबीएसई क्लास 10 में, तो सबसे पहले इन इक्वेशन फर्स्ट यानी हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई, ये 1 जो है यहाँ पे 1 क्या दिखाई दे रहा है, तो 1 है यहाँ प्लस में है। 1 को अगर उस साइड यानी RHS साइड हम लोग भेजेंगे राइट हैंड साइड, तो ये 1 माइनस में हो जाएगा। ये 1 क्या होगा, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे माइनस में। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 1 माइनस ये क्या था, तो जो ये इक्वेशन था ये फर्स्ट इक्वेशन था, यानी क्या था, फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करना है हम बताए, एक बार x का वैल्यू 0 पुट कर देना है, यानी 1 टाइम्स x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की जगह 0 रख देंगे। यहाँ पे 0 है तो 0, माइनस y है तो y, ये माइनस 1 तो 1। अब 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है तो माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, y इक्वल टू 1। अब जो जो इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी जो जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे जितना, उसके लिए एक अलग बॉक्स बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो एक इसका एक अलग बॉक्स बना लेते हैं। यानी इसका एक अलग बॉक्स बना लिए जिसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे,
तो सबसे पहले इसमें हम लोग लिख लेते हैं x, यानी ये वाला वैल्यू क्या होगा x होगा और ये वाला वैल्यू क्या होगा y होगा। यानी सबसे ऊपर वाला में x लिखेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट की है, यानी x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट किए हैं तो y का वैल्यू कितना आया 1, यानी x का वैल्यू 0 पुट किए हैं तो y का वैल्यू कितना आया 1, यानी x की जगह 0 तो y की जगह 1 आया। अब क्या करेंगे तो 1 टाइम्स हम लोग y का वैल्यू 0 करेंगे, बताएं एक बार x 0 करना है और एक बार y, तो y यहाँ पे क्या कर लेते हैं तो हम लोग y इक्वल टू क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं, तो y इक्वल टू 0 यानी x है तो x, y की जगह 0 लिख देंगे, -1 तो ये क्या हो जाएगा -1, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा -1। यानी हम यहाँ पे क्या किए तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर y की जगह 0 रखें, यानी y यहाँ पे है तो y की जगह 0 रखे x की जगह क्या आया तो -1, यानी y की जगह 0 रखे तो x की जगह क्या आया -1, यानी हम यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, y की जगह 0 आया तो x की जगह -1। तो ये इक्वेशन फर्स्ट था। हम दोबारा क्या लिखेंगे इन इक्वेशन सेकेंड, यानी इसमें फिर लिखेंगे इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन कितना है तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी x प्लस वाई इक्वल टू ये क्या हो गया 5 हो गया। ये इक्वेशन क्या है तो ये इक्वेशन सेकेंड है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है x इक्वल टू 0 करना है, यानी x इक्वल टू क्या करेंगे 0, तो इसके लिए एक अलग बॉक्स बनेगा, यानी जितना इक्वेशन रहेगा उस सब के लिए क्या बनेगा अलग अलग बॉक्स बनेगा। यानी एक इसका अलग बॉक्स बन गया तो हमें x की जगह 0 रखें, यानी पहला वाला x हो गया और दूसरा वाला y, तो x की जगह 0 रखे तो x की जगह यहाँ 0 हो जाएगा प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया y का वैल्यू 5 आ गया, यानी y का वैल्यू यहाँ से कितना आया तो y की जगह क्या आ गया 5, x की जगह 0 तो y की जगह 5। अब क्या करेंगे तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे तो y का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यानी y इक्वल टू 0, तो y की जगह क्या लिख देंगे y की जगह 0 हम लोग लिख देंगे, तो x है तो x प्लस y की जगह यहाँ पे 0, ये हो जाएगा 5, तो x की जगह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी x की जगह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये इस प्रकार के यानी कोशिश करना है, क्योंकि 0 पुट किया जाता है तो इसे जो ग्राफ होता है बहुत सिंपल बन जाता है। अब हमें ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यानी इस प्रकार के लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो है जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस बॉक्स में सबसे हाईएस्ट क्या है तो 5 है, तो सबसे हाईएस्ट 5 जाना है, तो ये वाला जो होता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स तो ये एक्स डैश, ये वाई और ये क्या होता है वाई डैश, ये वाला इधर पूरा साइड क्या होता है प्लस में और ये वाला इधर साइड माइनस में, ऊपर वाला क्या होता है प्लस में और नीचे वाला क्या होता है माइनस में। यानी इस बात का ध्यान में रखना है कि ये वाला इधर साइड ये माइनस में होगा, ये भी नीचे माइनस में होगा, यानी ये भी क्या होगा तो ये भी यहाँ पे माइनस में होगा, ये किस में होगा प्लस में, तो ये भी किस में होगा प्लस में। तो इस सब बात को क्या करना है ध्यान में रखना है, यानी ऊपर प्लस और राइट हैंड साइड प्लस, लेफ्ट हैंड साइड माइनस और नीचे क्या होगा माइनस होगा। अब क्या करेंगे तो अब यहाँ पे 5 तक दिया है तो हम लोग 5 तक लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 और क्या 5। आप लोग जब बनाएगा तो स्केल से यानी माप के 1 1 जितना भी होगा मापे 1 2 3 4 5। अब नीचे भी 5 यानी 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया 5, लेकिन ये नीचे माइनस में होगा तो ये पूरा माइनस में होगा। अब इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5, इसको भी क्या कर दिए हम लोग 5 कर दिए। अब यहाँ पे जाएंगे 1 2 3 4 और ये 5, लेकिन इस वाला जो साइड होता है ये माइनस में होता है तो ये भी माइनस ये भी माइनस,
ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्या हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे वैल्यू देखेंगे, यहाँ x की जगह 0, ये जो पॉइंट होता है ये सब की जगह क्या होगा 0 होगा, यानी ये वो जो पॉइंट ये 0,0 जिसको ओरिजिन पॉइंट बोला जाता है, यानी 0,0 होता है। तो x की जगह 0, y की जगह 1, यानी x ये वाला साइड है तो x की जगह 0, y की जगह 1, ये वाला पॉइंट यहाँ पे दिखाई जा रहा है, तो इसको लिख देंगे हम x की जगह 0 और y की जगह 1, यानी 0 और 1 हो गया। यानी एक बात ध्यान रखने का बात है, 0 और 1 यहाँ पे लिखे हैं, तो पहले वाला जो वैल्यू होता है x का और दूसरा वाला क्या होता है y का होता है। तो इसी तरह x की जगह 0, y की जगह 1 हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए। अब यहाँ पे देखेंगे x की जगह -1, x ये है तो x की जगह -1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है -1, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे -1, यानी x की जगह -1 और y की जगह 0, यानी इस दोनों को हम लोग एक साथ पहले लिखेंगे। पहले ये किए 0 और 1, 0 और 1, उसके बाद -1 0, तो -1 0। हम देख रहे हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, यानी ये मिल सकता है, तो इन दोनों को मैच कर देंगे हम लोग। एंड इस तरह क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। जब आप लोग बनाइएगा तो इसको स्केल से बनाइएगा। अब यहाँ पे देखेंगे x की जगह 0, y की जगह 5, यानी x की जगह 0 और y क्या है, ये है, यानी 5 यहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा 5। तो हम यहाँ पे क्या हुआ 0 5 आया, यानी यहाँ पे 0 5 आया, तो हम लोग लिख देंगे 0 और 5, यानी 0 और 5 इस वाला पॉइंट पे आया, x की जगह 0, ये y की जगह क्या आया, तो ये y की जगह यहाँ 5 आया। अब x की जगह 5, यानी x ये है, तो x की जगह 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और y की जगह 0, यानी ये वाला पार्ट क्या है 5 और 0। अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे, मैच कर देंगे, यानी इस दोनों ये जो पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी इस पॉइंट को हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे, तो इस पॉइंट दोनों पॉइंट को मैच कर दिए। अब दोनों पॉइंट को यहाँ पे मैच कर दिए। अब यहाँ पे देखेंगे कितने पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जितना पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उतना सॉल्यूशन होता है। तो इस ग्राफ में 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा यूनिक, यानी इसका सॉल्यूशन कितना होगा, तो यूनिक होगा, यानी यूनिक मतलब होता है 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सॉल्यूशन भी कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो 1 सॉल्यूशन कौन कौन होगा, ये इसके जस्ट एजेटिव 2 है, ये 2, और इसके जस्ट एजेटिव 3 है, तो ये 3, यानी पॉइंट क्या आया 2 और 3, यानी पॉइंट यहाँ से क्या हमें मिला 2 और 3, यानी यही वो 1 सॉल्यूशन है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी यही पॉइंट है, इस पर फिट बैठेगा, यानी x का वैल्यू फर्स्ट वाला x का वैल्यू आता है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x y का मान निकालेंगे, तो सेम टू सेम x को वैल्यू 2 आएगा और y का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये CBSE के 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आएगा तो कोशिश करना है कि हमें x का वैल्यू क्या पुट करें, 0 पुट करें। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, यानी जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे था पहला, जिसे हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना था, तो हमने पहला क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से क्या कर लिया है, यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। एक बार आप इसको घर पे कोशिश कीजिएगा अपने ट्राई करने के लिए, उसके बाद यहाँ से देखिएगा एकदम इजीली ये 2 से 3 बार अगर आप रिवीजन कर लें तो आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला मेथड क्या था यहाँ पे, तो ग्राफिकल तो सॉल्व हो गया, यहाँ पे था एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड था, तो एलिमिनेशन मेथड का हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया है, इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी इस क्वेश्चन को हम लोग जो भी है एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या दिया है, यानी ग्राफिकल के बाद एलिमिनेशन मेथड दिया है, तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं, यानी द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज, यानी 2 नंबर का डिफरेंस कितना दिया है 26। तो पहले 2 नंबर का बात हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को मान लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इज x और सेकेंड नंबर इज y, यानी लेट द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स सेकेंड नंबर, फाइंड द फर्स्ट नंबर इज सेकेंड नंबर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट करते हैं,
यानी हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, यानी फर्स्ट नंबर को लेट कर लेंगे एक्स, और ये जो सेकेंड नंबर है सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। इन फर्स्ट नंबर एक्स और सेकेंड नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई। अब हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे ध्यान देना है, कुछ वर्ड होता है, अब जैसे हम यहाँ पे दोनों वर्ड को क्या कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। एगो, बिफोर, प्रीवियस, और जिससे यह मालूम चलेगा, यानी एगो, बिफोर, प्रीवियस, ये डिफरेंस का हम लोग बात करें। यानी जिस वर्ड से हमें ये मालूम चलेगा कि ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, यानी पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे। ये सबके साथ हमें क्या यूज करना है, माइनस। जैसे यहाँ पे आएगा लेटर, आफ्टर, या जिससे मालूम चलेगा कि हमें आगे का चीज का बात हो रहा है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे। यानी जिसमें माइनस इंडिकेट होगा, यानी जिससे यह मालूम चलेगा ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, यानी अगर पास्ट को इंडिकेट करेगा तो ये वर्ड यूज होगा, तो इस वर्ड के साथ हम लोग माइनस यूज करेंगे। और जिससे नेक्स्ट का यानी अगला चीज का इंडिकेट होगा, उस समय हम क्या यूज करेंगे, तो इस समय हम लोग प्लस यूज करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो वहाँ पे डिफरेंस का बात हो रहा है, तो डिफरेंस मतलब माइनस होता है। तो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो दो नंबर का डिफरेंस 26 दिया है, तो हम क्या मानेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा 26। ये क्या हुआ, तो ये इक्वेशन फर्स्ट, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है एंड फर्स्ट नंबर इज, यानी फर्स्ट नंबर x है, तो फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स मतलब 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स सेकेंड नंबर, ये सेकेंड नंबर क्या है, y, तो y से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये फर्स्ट नंबर ये 3 टाइम्स द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर y है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x, ये 3y प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी इक्वेशन सेकेंड हो गया। इस तरह हम लोग पढ़ पढ़ के इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे से इक्वेशन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड आया तो हम लिखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 26 और x माइनस 3y इक्वल टू 0, यानी ये इक्वेशन फर्स्ट था और ये इक्वेशन क्या था, सेकेंड था। यानी ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन क्या था, सेकेंड था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब कोशिश करना है कि सिंबल हम चेंज करें, यानी सिंबल हम चेंज करेंगे, ये प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है यहाँ पे, जब हम लोग सिंबल बदलेंगे तो बीच वाला से कोई मतलब नहीं, सिंबल बदल दिए तो अब ये 3y माइनस में नहीं है, 3y किस में है, प्लस में। यानी अब सिंबल बदल दिए तो ये 3y, यानी माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, 3y प्लस में है, तो 3y में से 1y माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2y। 26 में 0 माइनस करेंगे तो 26, ये है गया 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, यानी y का वैल्यू यहाँ से कितना आया, तो यहाँ y का वैल्यू आया y इक्वल टू 13। अब हम y का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या फर्स्ट में करें या सेकेंड में करें या किसी में करें, सेम आंसर आएगा। तो हम चलिए हम लोग किसी में पुट कर देते हैं, यानी
पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो x का वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड करना है, तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ लिख देंगे x। y का वैल्यू यहाँ से 13 आया है, तो y की जगह क्या लिख देंगे 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 26। x तो x 26, ये 13 माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। ये x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 39, यानी यहाँ से x का वैल्यू कितना आया, तो x का वैल्यू यहाँ से आया कितना, तो x का वैल्यू आया 39। तो हम x y का वैल्यू फाइंड करना था, तो इसी तरफ फाइंड किए, यानी ये था क्या था, तो ये एलिमिनेशन मेथड था, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से सॉल्व करना है और इसका सिंबल बदल देना है, और जो y का वैल्यू आएगा किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा वही। अब अगर आप एक दो बार इसको क्या करते हैं रिवीजन करते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं, यानी इस दोनों मेथड को पढ़ लिए, यानी इसमें क्या क्या हम लोग को मेथड पढ़ना था, तो इसमें पढ़ना था ग्राफिकल मेथड पढ़ लिए और एलिमिनेशन मेथड पढ़ लिए। ये अब क्या पढ़ना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी अब सब्स्टिट्यूशन मेथड पर हम लोग चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व दिस इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो दो इक्वेशन दिया होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इसमें हम लिखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 14 है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन को से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमारा काम होगा x का वैल्यू फाइंड करें, यानी सबसे पहले हम क्या वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जो x दिया होगा उसका वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम x है तो x लिख देंगे, ये 14 है तो 14, ये y प्लस है इधर आएगा तो y क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी y माइनस में इक्वेशन थर्ड आ गया। तो ये इक्वेशन क्या है, तो ये इक्वेशन थर्ड है, यानी सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड करना है, जो इक्वेशन आएगा उसको क्या कर लेंगे, हम लिख देंगे थर्ड इंडिकेट, उसको हम लोग कर देंगे। अब हम इन इक्वेशन फर्स्ट तो कर लिए, अब करना है इन इक्वेशन सेकेंड, यानी अब क्या करना है, तो इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 5, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन क्या है सेकेंड है, यानी इस इक्वेशन हम क्या लिख लेंगे, इन इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे देखते हैं x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो हम यहाँ पे देखें x का वैल्यू ये है, तो x का वैल्यू दिया है 14 माइनस वाई, यानी 14 माइनस वाई, तो x के जगह हम क्या रख देंगे, तो 14 माइनस वाई, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे माइनस वाई ऑलरेडी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस वाई इक्वल टू 5 है तो 5, यानी जो दिया था x का वैल्यू 14 माइनस वाई, तो x के जगह 14 माइनस वाई तो माइनस वाई इक्वल टू 5 तो 5। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि माइनस वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2y, ये 5 है तो 5। अब यहाँ पे अगर ये वाला प्लस है उसको उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, यानी ये माइनस में हो जाएगा 14, तो माइनस 2y इक्वल टू 5 में से 40 माइनस करेंगे, माइनस क्या हो जाएगा 9, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू 9/2, यानी 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आया, तो यहाँ से y का जो वैल्यू आया, यानी y इक्वल टू क्या आया 9/2। अब x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो जो y का वैल्यू आएगा उसको इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, यानी ये जो इक्वेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है थर्ड, उसी में हम लोग क्या करेंगे रख देंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग उसमें क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, यानी पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हम लोग पुट कर देते हैं, तो x इक्वेशन थर्ड क्या है, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो x है तो x 14 है तो 14 माइनस तो माइनस y का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 9/2, तो y की जगह क्या लिख देंगे हम लोग 9/2। x इक्वल टू, इसका डायरेक्ट हम एक तरीका बता रहे हैं, कभी भी इस प्रकार फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन आए या ऐड आए तो कैसे बनाना है, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, अगर बीच में माइनस है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर प्लस है तो ऐड कर देंगे। तो हम 2 का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो 28, यानी 2 का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे 28,
अब 28 में से 9 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, यानी 19 और नीचे 2 है तो 2, यानी यहाँ से डायरेक्ट x का वैल्यू 90/2 आ गया। ये था हम लोग क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग तीनों मेथड जो था ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड तीनों सॉल्व कर ले। आगे जो क्वेश्चन आएगा उसको हम सभी क्वेश्चन को किससे मेथड से बनाएंगे, एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ पे हम लोग एक मेथड एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पे हम इसको जैसे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था इसको एलिमिनेशन मेथड से ही बनाए हैं। आगे जो भी क्वेश्चन आएगा उसको भी हम किससे बनाएंगे, एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें इसको तो पढ़ लिए। अगला हम लोग क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 85, यानी 2 नंबर का सम 85 है। इफ द लार्जर नंबर इज 5 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी लार्जर नंबर है 5 मोर है किसी स्मॉलर नंबर के 4 टाइम्स है, तो फाइंड द नंबर, तो नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे 2 नंबर का यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 2 नंबर का बात हो रहा है, तो हम सबसे पहले लेट करेंगे। लेट यानी लार्जर और स्मॉलर का बात हो रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे लार्जर नंबर इज, यानी लार्जर नंबर इज x, और जो भी स्मॉलर होगा तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, तो स्मॉलर नंबर इज y, यानी लार्जर नंबर इज x और स्मॉलर नंबर इज y, यानी इसका मतलब होता है ये सेम टू सेम वर्ड। तो लार्जर नंबर इज x और स्मॉलर नंबर इज y। अब यहाँ पे जो जो क्वेश्चन कहेगा उसको पढ़ते जाना है। कह रहा है दोनों का सम, तो सम कहता है तो प्लस, यानी इस दोनों का सम कितना दिया है 85, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है 85। ये इक्वेशन क्या आ गया, फर्स्ट आ गया, यानी दोनों का सम 85 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि द लार्जर नंबर है, यानी लार्जर नंबर यहाँ पे x है, ये 5 क्या है मोर है किसके, यानी 5 मोर है स्मॉलर नंबर के, स्मॉलर नंबर क्या है y, इसके 4 टाइम्स से, यानी जो लार्जर नंबर है इसके स्मॉलर नंबर से 5 मोर है कितने से, तो 4 टाइम्स से। तो x है तो x प्लस तो प्लस, यानी x है तो x यहाँ पे इक्वल टू 5, तो 5 प्लस y का गुना 4 से करेंगे तो 4y, और यहाँ पे x तो x, ये 4y प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में इक्वल टू 5, तो 5। ये इक्वेशन क्या आ गया, सेकेंड आ गया। अब जब इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट आ जाएगा तो हमेशा कोशिश करना है कि हमको किस मेथड से सॉल्व करें, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जब 2 इक्वेशन रहेगा तो हम लिखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 85। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 4y इक्वल टू 5, यानी x माइनस 4y इक्वल टू 5। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या है सेकेंड इक्वेशन। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है तो क्या करना है, तो देखना है कि कौन कौन सेम है, यानी हमको सेम करना है। यहाँ पर x है तो यहाँ पे x है ऑलरेडी सेम दिखाई दे रहा है, तो कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। अगर सेम नहीं दिखाई देगा तो हम उसको सेम करेंगे। जैसे हम यहाँ पे अगर ये सेम नहीं होता तो सेम कर दे, जैसे यहाँ पे 4y है यहाँ पे y है, तो दोनों को सेम कैसे करते, इसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई y से कर देते तो ये भी 4y ये भी 4y सेम हो जाता, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देते 4 से, लेकिन ये ऑलरेडी सेम है तो इसको सेम करने की जरूरत नहीं है, यानी केवल क्या करेंगे सिंबल बदल देंगे। जब सेम सेम दिखाई देगा तो हम लोग सिंबल बदल देंगे, और सेम रहेगा अगर सिंबल भी चेंज रहेगा तो सिंबल नहीं बदलेंगे। जैसे यहाँ पे ये भी x प्लस में है ये भी x प्लस में है, तो इसमें सिंबल बदलना पड़ेगा। अगर सेम सेम सिंबल रहेगा तो बदलना पड़ेगा। तो अगर ये x माइनस में होता तो हम लोग सिंबल चेंज नहीं करते, क्योंकि 1x प्लस में 1x माइनस में कैंसिल आउट हो जाता, तो इसको चेंज नहीं करना पड़ता। लेकिन 1x प्लस में है दोनों प्लस में है तो इसको सिंबल चेंज करेंगे तभी यहाँ से क्या होगा कैंसिल आउट होगा। ये प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, तो ये प्लस में ये माइनस में तो ये कट जाएगा। जब सिंबल बदल देंगे तो बीच वाला से मतलब नहीं है, यानी जो बीच में जो सिंबल है उससे कोई मतलब नहीं, यानी 4y प्लस 1y यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से 5y, यानी यहाँ से ये हो जाएगा 5y। 85 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो 85 में से हम लोग
5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 80, यानी क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी 85 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या देखना है, तो अब इसका क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कितना हो जाए 65 से 80 होता है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। ये था y का वैल्यू। अब क्या फाइंड करना है, तो अब फाइंड करना है x का वैल्यू, तो किसी में रख देंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट में रखें या सेकेंड में रखें, किसी में आंसर आ जाएगा। जैसे हम इस बार सेकेंड में रख रहे हैं तो पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 4y इक्वल टू 5, x माइनस 4y इक्वल टू 5, तो x है तो x माइनस तो माइनस 4 तो 4, y का वैल्यू 16 इक्वल टू क्या है 5, x तो x 64 का कितना होता है, तो ये होता है 64, यानी 64 का कितना होता है 64, ये 5 है तो 5, यहाँ पे ये 64 माइनस में उस साइड इसको हम शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में, ये x का वैल्यू यहाँ से कितना आया 69 आया, यानी x का वैल्यू यहाँ से कितना आया, तो यहाँ से x का वैल्यू 69 आया। तो ये एलिमिनेशन मेथड से इसको हम लोग क्या कर दिए सॉल्व कर दिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है उसको हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है फाइंड द लार्जर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं जिसका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो कह रहा है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कह रहा है फाइंड द लार्जर नंबर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 60 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पे स्मॉलर और लार्जर का बात हो रहा है, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे लार्जर नंबर इज x और स्मॉलर नंबर इज y, यानी यहाँ से हम लोग क्या लेट करेंगे, लेट larger number is x smaller number is y, यानी लेट क्या करेंगे तो लार्जर नंबर को x हम लोग लेट कर देंगे और स्मॉलर नंबर को क्या लेट कर देंगे y लेट कर देंगे। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री अगर 90 डिग्री का होता है तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, यानी x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों का सम 90 डिग्री होता है। अब यहाँ से कह रहा है कि लार्जर जो नंबर है, यानी लार्जर नंबर यहाँ से क्या है, फिर हम यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये लार्जर है ये इसके स्मॉलर से कितने मोर है, तो 60 मोर है, तो ये लार्जर जो है इसके स्मॉलर 60 मोर है, तो स्मॉलर में 60 ऐड कर देंगे, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे, यानी इसको इस तरह कर सकते हैं, x तो x, ये y प्लस इधर आया तो माइनस, ये 16 है तो 16। अब ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, तो हम लिखेंगे, बताए थे कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम यानी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं और लिखते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी इन इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या हो जाएगा सेकेंड, यानी इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे हम लोग कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 90, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 90 इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 इक्वेशन सेकेंड। तो हम बताए थे इसमें सेम देखना है, अगर सेम रहेगा और सिंबल एक प्लस में एक माइनस में रहेगा तो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, अगर सेम नहीं रहेगा तो सेम किया जाता है मल्टीप्लाई करके। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ सेम है, यानी इसमें क्या दिखाई दे रहा है सेम, और एक वाई जो है प्लस में है और एक वाई माइनस में है, तो सिंबल भी चेंज करना नहीं पड़ेगा, यानी सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेम है, वाई वाई सेम दिखाई दे रहा है, और अगर एक प्लस में एक माइनस होना चाहिए तो सिंबल चेंज नहीं किया जाता है, सिर्फ कैंसिल आउट कर देंगे, यानी y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1x प्लस 1x कितना हो जाएगा यहाँ से 2x, ये 90 और 60 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 106, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 53, यानी x का वैल्यू यहाँ से कितना आया, तो यहाँ से आया x का वैल्यू आया 53। अब क्या कर देंगे, x का वैल्यू हम किसी में पुट कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा
y का वैल्यू आ जाएगा, यानी पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में हम लोग पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 90, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 90। x का वैल्यू यहाँ से कितना है 53 प्लस वाई इक्वल टू 90, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 90 होगा। तो यहाँ 90 ये 53 प्लस यानी y तो y। अब यहाँ पे देखना है कि ये 53 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 90 ये 53 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी y इक्वल टू यहाँ में 90 से हम 53 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33, यानी y का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 33। यहाँ से y का वैल्यू यहाँ आप लोग कितना निकालिए, तो 33 निकालिए। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, यानी k का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, डज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y, यानी लीनियर इक्वेशन यहाँ पे दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू ये कितना दिया है, तो ये दिया है 7 इक्वल टू 7 इक्वेशन फर्स्ट। फिर कह रहा है कि k माइनस 1, सेकेंड इक्वेशन एक और दिया है k माइनस 1 x प्लस यानी x प्लस यहाँ से k प्लस 2 यानी k प्लस 2y इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया है, तो 3k, तो हम लोग क्या लिख देंगे 3k। ये इक्वेशन सेकेंड है। इससे हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। अगर क्या होगा इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर का यहाँ पे कंडीशन हम बेसिक क्लास में बताए थे, यानी जो फर्स्ट डे 1 था, यानी इनफाइनाइट का कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये होता है इनफाइनाइट का कंडीशन, यानी इस प्रकार। तो x के साथ जिसका मल्टीप्लाई होता है, यानी x के साथ जिसका मल्टीप्लाई होता है a1, y के साथ जिसका मल्टीप्लाई होता है b1, और जो भी कांस्टेंट होता है वो क्या होता है c1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यानी a1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो a1 का वैल्यू यहाँ पे है 2, तो a1 इक्वल टू 2। b1 का वैल्यू कितना है, तो b1 का वैल्यू 3, c1 क्या है, तो a1 का वैल्यू होता है x के साथ जिसका मल्टीप्लाई होता है, b1 का वैल्यू होता है यानी जिसके साथ y का मल्टीप्लाई होता है, लेकिन कांस्टेंट को इस साइड, यानी इसमें जो लीनियर इक्वेशन है इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है जो 3 कंडीशन पे, तो इस प्रकार ये जो वैल्यू इसको इस साइड रखा जाता है। तो 7 प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी c1 का वैल्यू कितना हो गया -7। a2 का वैल्यू क्या होता है, तो x के साथ जिसका मल्टीप्लाई होता है, तो x के साथ मल्टीप्लाई किसका हुआ k-1 का, तो a2 का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो a2 का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा k-1, यानी x के साथ जिसका मल्टीप्लाई होता है a2 का मान होता है, और y के साथ जिसका मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है b2 का मान होता है। तो b2 बराबर k+2, यानी 3k जो भी कांस्टेंट होता है उसको इस साइड लिया जाता है, तो ये c2 का मान यहाँ से कितना है, तो 3k। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 यहाँ से कर लेते हैं, यानी a1/a2 यानी 2k-1, और यहाँ से b1/b2 यानी a1/a2 तो हो गया। यहाँ से हम लोग a1/a2, ये क्या a1 था ये a2 था, इन दोनों को हम लोग y कर दिए। यहाँ से क्या है b1/b2, तो हम लोग यहाँ से b1/b2 यहाँ से जो है उसको हम लोग क्या करेंगे कर देंगे। तो b1/b2 यहाँ से कितना है, तो 3k+2, यानी क्या है k+2 है। यहाँ कहाँ गया, तो k+2। अब यहाँ से k का वैल्यू फाइंड करना है, तो जब भी इस तरह k का वैल्यू फाइंड कर लिया है तो मैक्सिमम केस में इसी दोनों से k का वैल्यू निकल जाता है, यानी आगे कुछ लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी अगर हम c1/c2 नहीं भी लिखेंगे तभी हम लोग k का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई k से तो 2k, 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 2 2 जा 4, यानी 2 का मल्टीप्लाई k से तो 2k, 2 का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 3 का मल्टीप्लाई k से 3k, और 3 1 जा 3, यानी इस तरह हम लोग क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये k को हम लोग k के पास लेकर आएंगे, यानी 2k तो 2k, ये 3k यहाँ पे प्लस है, 3k इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस,
ये -3 है तो -3, ये 4 प्लस है, उधर जाएगा तो 4 क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन 2 के में से 3 के हम लोग माइनस करें तो कितना हो जाएगा, तो माइनस के यानी कम में से कभी ज़्यादा घटाया जाता है तो माइनस लगाया जाता है। -3 -4 कितना हो गया, -7, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो के का मान यहाँ से यानी के का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, तो 7 आ गया, यानी के का वैल्यू फाइंड करना था तो 7 आ गया। आज के इस सेशन में इतना ही। अगला जो सेशन है यानी लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये थर्ड जो चैप्टर है उसका जो अगला हम लोग क्लास यहाँ से होगा यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन का होगा, यानी अगला क्लास एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत VBI मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।